हेलो क्लास। हम सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, कोशिकीय पूर्ण शक्तता, इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कोशिकीय पूर्ण शक्तता या सेल्यूलर टोटिपोटेंसी क्या होती है। ठीक है, यह देखा था हमने। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय निकलता है इससे। ठीक है, और यह माइक्रो प्रोपोगेशन में या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह से कैसे नए पादपों का निर्माण संभव हो पाया है। ठीक है, अब हम टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता के बारे में आगे की डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम देख चुके थे ये यहाँ तक। ऊतक संवर्धन अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि पौधे की सभी कोशिकाएं पूर्ण शक्त नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि जो सभी कोशिकाएं में नए पादपों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए हम उनको एक्सप्लांट के रूप में यूज करते हैं। पर अगर डेवलप्ड कोशिकाएं जैसे विभेदित कोशिकाएं, ठीक है, तो वो पूर्ण पादप बनाने की उनमें क्षमता नहीं होती है। ठीक है, अत्यधिक विशिष्ट कोशिकाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट कोशिकाएं, ठीक है, जिनका विकास किन्हीं विशेष रासायनिक या भौतिक कारकों द्वारा अभिबंधित हो जाता है। क्या हो जाता है, जो विकास है उनका वो क्या हो जाता है, फिजिकल या केमिकल फैक्टर की वजह से क्या हो जाता है, बंधित हो जाता है। ठीक है, उनमें प्राय पुनर्विभेदन की क्षमता नहीं होती है। ऐसी कोशिकाओं में पुनर्विभेदन की क्षमता पूर्ण तरीके से नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं होती, पुनर्विभेदन की क्षमता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जाइलम वेसल्स एवं ट्रैकीड्स में जो कि परिपक्व अवस्था में मृत होती हैं। ठीक है, जाइलम वेसल मतलब जाइलम वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो जाइलम होता है वो उसमें 4 प्रकार की कोशिकाओं से बनता है: ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। हिंदी में इसको बोलते हैं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। ठीक है, तो इनमें से जो जाइलम की बाकी कोशिकाएं पैरेन्काइमा को छोड़कर, जाइलम मृदुतक को छोड़कर सभी मृत होती हैं। ठीक है, लिविंग होती है ओनली जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये सारी कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको उसके रूप में लें, कर्तोतक के रूप में लें, एक्सप्लांट के रूप में लें, ठीक है, तो इन कोशिकाओं में क्षमता नहीं होती है कि ये पूर्ण पादपक का या पूर्ण प्लांटलेट का निर्माण कर सकें। ठीक है, जैसे कि हमने कल्चर टेक्निक्स में देखा है, हम छोटा सा एक्सप्लांट लेते हैं और उससे पूर्ण पादप बन जाता है। ठीक है, पर जाइलम की जो कोशिकाएं जैसे वेसल हो गई, ट्रैकीड हो गई, इनमें पुनर्जनन की या पुनर्विभेदन की क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परिपक्व अवस्था में मृत होती हैं। ठीक है, या फ्लोएम के परिपक्व चालनी तत्व, फ्लोएम में सीव एलिमेंट, ठीक है, क्या फ्लोएम के सीव एलिमेंट चालनी तत्व, जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, इनमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें सीव एलिमेंट में भी न्यूक्लियस नहीं होता, पूर्ण शक्त नहीं होती है, मतलब ये पूर्ण पादपक का या पूर्ण प्लांटलेट का निर्माण करने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यह आवश्यक नहीं है कि कोशिका विभेदन की किसी भी अवस्था में पूर्ण शक्तता प्रदर्शित करे। मतलब यह जरूरी नहीं है कि पादप की जो कोशिकाएं हैं, ये सेल्स हैं, वो विभेदन का यहाँ विभेदन या डिफरेंशिएशन क्या मतलब होता है। देखो, जब कोई पादपक बनने लगता है, कोशिकाएं बनने लगती हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे नए प्लांटलेट का निर्माण करती है। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये कोशिकाएं, जैसे कि आपको मैं समझाऊंगी, ये जैसे कि माना कि मैंने कोई प्लांट से एक्सप्लांट, कल्चर मीडियम है, ठीक है, ये एक्सप्लांट है, क्या है, ये एक्सप्लांट है। अब धीरे धीरे से कैलस बना और फिर इससे प्लांटलेट्स बनता है ना, ये होता है जनरली, यही प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इस एक्सप्लांट की कोशिकाएं विभेदित होती हैं। पहले यहाँ पे जो कैलस है, कैलस की कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी, माना ये कैलस है, इस कैलस में से कुछ कोशिकाएं तो रूट फॉर्मेशन करेंगी, कुछ शूट फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, कुछ रूट कैप बनाएंगी, कुछ एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, विभिन्न भागों में विभेदित होती जाएंगी ना। विभेदन का मतलब यही होता है कि जो कोशिकाएं वो अपने अलग अलग काम करने लग जाएं। ठीक है, उसी को हम विभेदन कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जब विभेदित हो चुके हैं, जैसे कि जाइलम वाली कोशिकाएं जाइलम में बन चुकी हैं, फ्लोएम बनाने वाली कोशिकाएं फ्लोएम में बन चुकी हैं, एपिडर्मिस बनाने वाली कोशिकाओं ने एपिडर्मिस बना ली है,
कॉर्टेक्स वाली ने कॉर्टेक्स बना लिए, तो हम क्या कहेंगे, इन सबको विभेदन हो चुका है। अब जाइलम वाली कोशिकाएं केवल जाइलम ही बना सकती हैं, फ्लोएम वाली फ्लोएम ही बनाएंगी, कॉर्टेक्स वाली कॉर्टेक्स ही बनाएंगी, ठीक है। मतलब इनका क्या हो चुका है, विभेदन हो चुका है। तो ये जरूरी नहीं है कि विभेदन की किसी भी अवस्था में, मतलब वो कोशिकाएं जो फ्लोएम बनाने वाली हैं इस अवस्था में वो पूर्ण पादपक का निर्माण करें या नहीं करें। मतलब यहाँ पे मैंने कैलस ली, इसमें से कोई कोशिका फ्लोएम बनाने के लिए विभेदित हो गई। अब मैंने वही कोशिका को अगर ले लिया कल्चर मीडियम में पूर्ण पादपक बनाने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे पूर्ण पादपक बन सके, ठीक है। विभेदन की किसी भी अवस्था में ये पूर्ण पादपक बनाने के लिए टोटीपेटेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। उसी कार्य के अनुरूप लक्षणों को अभिव्यक्त करती है। अधिकांशतः जिस विशेष कार्य के लिए कोई कोशिका विभेदित होती है, मतलब कोई विशेष कार्य, जैसे कोई फ्लोएम बनाने वाली कोशिका है तो फ्लोएम बनाने के लिए वो विभेदित हो चुकी है। अगर कोई कॉर्टेक्स बनाने वाली कोशिका है तो कॉर्टेक्स बनाने के लिए वो विभेदित हो चुकी है, तो वो उस कार्य के अनुरूप ही लक्षण अभिव्यक्त करती है। मतलब फ्लोएम वाली कोशिका फ्लोएम बनाने का ही काम करती है, कॉर्टेक्स वाली कॉर्टेक्स बनाने का काम करेगी, रूट बनाने वाली रूट बनाने का काम कर देगी, ठीक है, शूट बनाने वाली शूट बनाने का काम करेगी। तो उसी कार्य के अनुरूप अपने लक्षणों को अभिव्यक्त करती हैं, ठीक है। ये है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी या मतलब जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी कोशिकाओं में, अधिकांश कोशिकाओं में, ठीक है, अधिकांश, ठीक है, उनकी अधिकांश कोशिकाओं में पूर्ण शक्तता का गुण पाया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया था स्टीवार्ड नाम के वैज्ञानिक ने। किसने? स्टीवार्ड ने, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो गाजर पे किया था। किस पे किया था? गाजर पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, गाजर की जो कोशिकाएं उनसे एक्सप्लांट के लिए रूप में लिया था गाजर की फ्लोएम की कोशिकाओं को, ठीक है। उनको एक्सप्लांट के रूप में लिया, उसको कल्चर मीडियम में रखा, यानी पोष पदार्थ पर रखा, और थोड़े टाइम बाद इन्होंने देखा उनमें भ्रूण विकसित होने लगे, कैलस बने और उनमें क्या होने लगे, भ्रूण विकसित होने लगे, और उससे एक नए गाजर का पादप तैयार हो गया, ठीक है। तो मतलब कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? पूर्ण शक्तता पाई जाती है, ठीक है। जब भी तो गाजर का पादप बना था। स्टीवर्ड का प्रयोग, इन्होंने क्या किया, पूर्ण शक्तता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्टीवर्ड ने प्रदर्शित किया, ठीक है। इन्होंने डाकस कैरोटा, ये गाजर का नाम है, ठीक है, डाकस कैरोटा, गाजर के द्वितीयक फ्लोएम की कोशिकाओं को कर्तोतक के रूप में इस्तेमाल किया। क्या किया? फ्लोएम की कोशिकाओं को एक्सप्लांट या कर्तोतक के रूप में काम में लिया। इन्हें निर्जमित अवस्था में पोष पदार्थ पर संवर्धित किया तथा निर्जमित मतलब आप समझते हो, निर्जमित अवस्था में क्या किया? कल्चर मीडियम पर संवर्धन किया इनका। तब यह कायिक भ्रूण में परिवर्तित हो गई। तो ये क्या बना लिया इन्होंने? एम्ब्रियो बना लिया, ठीक है, भ्रूण बना लिया, तथा ये भ्रूणाव परिपक्व होने पर गाजर के नए पौधे में विकसित होते हैं। तो और जो एम्ब्रियो बने थे ये जब परिपक्व हुए तो गाजर का इन्होंने नया पादपक विकसित कर दिया। क्या कर दिया? गाजर का एक छोटा नया पादपक का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो ये था स्टीवर्ड का प्रयोग। तो इन्होंने इस प्रयोग से ये सिद्ध किया कि कोशिकाओं में पूर्ण शक्तता पाई जाती है, कोई भी कोशिकाएं वो नए पादपक का निर्माण करने में सक्षम होती है, ठीक है। इसी गुण को पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी कहते हैं। पूर्ण शक्तता की अभिव्यक्ति सीमित होती है, जो प्रत्येक पादप जाति के लिए पृथक पृथक होती है तथा ये कुछ सीमा तक निम्न कारकों पर निर्भर करती है। मतलब जो टोटीपोटेंसी है ये कुछ कारकों पर डिपेंड करती है। तो ये कौन कौन से कारक हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं। पहला, कैलस ऊतक की कोशिकाओं, क्या? कैलस ऊतक की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में अंतर होने से, बहुगुणसूत्रता या समगुणसूत्रता होने से मिश्रित गुणसूत्र युक्त कैलस बन जाता है। मतलब जो कैलस बनता है जब हम एक्सप्लांट डालते हैं तो कैलस बनता है ना, तो कैलस की जो कोशिकाओं में कभी बहुगुणसूत्रता आ जाती है। मतलब नॉर्मल कोशिकाओं में 2n गुणसूत्र होते हैं ना, जैसा कि आपको पता है नॉर्मल में कितने होते हैं? 2n होते हैं, पर उनमें बहुगुणसूत्र मतलब 4n बन जाए, 5n बन जाए, 6n बन जाए, 8n बन जाए, ठीक है, या समगुणसूत्रता आ जाए, तो ये जो कोशिका कैलस बन गए ना ये पूर्ण शक्तता प्रदर्शित नहीं करेंगे, नए पादपक का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नहीं करेंगे? नए पादपक का निर्माण नहीं करेंगे। अगर कैलस की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में अंतर आ जाए, बहुगुणसूत्रता आ जाए, ये समगुणसूत्रता आ जाए, या मिश्रित गुणसूत्र बन जाए, ऐसा कैलस बन जाए तो वो पूर्ण शक्तता प्रदर्शित नहीं कर पाता। जिस कैलस की कोशिकाओं द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं, मतलब जो कैलस है उसकी कोशिकाएं 2n हैं, केवल वही पूर्ण शक्तता दर्शाने में सक्षम होती हैं। केवल वही क्या शो करती हैं? पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी शो करती हैं। उन्हीं से पूर्ण पादपक का निर्माण हो सकता है। अगर कोई कैलस ऐसा बन गया है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में अंतर आ चुका है, मतलब
4n हो चुकी है, 6n हो चुकी है, 8n हो चुकी है, ये 1n हो चुकी है, मतलब अंतर हो चुका है, सम गुणसूत्रा हो गई या मिश्रित गुणसूत्र आ गई, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो उनसे पूर्ण शक्तता प्रदर्शित नहीं होती है। केवल वही केलस पूर्ण पादपक बनाएंगे जिनमें द्विगुणित यानी 2n कोशिकाएं या 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है। नेक्स्ट, केवल सममांगी केलस की कोशिकाएं पूर्ण शक्तता प्रदर्शित करती हैं। केलस की सभी कोशिकाएं सममांगी प्रकार की होनी चाहिए, तो होमोजीनस टाइप की होनी चाहिए, सारी की सारी एक जैसी कोशिकाएं होनी चाहिए, तभी उनमें पूर्ण शक्तता प्रदर्शित होती है। अगर आपने आधी कोशिकाएं 4n है, आधी 2n है, तो उनमें भी पूर्ण शक्तता प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है। वो सारी कोशिकाएं कैसी होनी चाहिए? होमोजीनस, सममांगी होनी चाहिए, मतलब सारी केलस की कोशिकाएं एक प्रकार की एक समान होनी चाहिए, तो ही वो पूर्ण शक्तता प्रदर्शित कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिकाओं में उपस्थित अंतर्जात हार्मोन स्तर एवं बाहर से संवर्धन माध्यम में मिश्रित हार्मोन स्तर भी माध्यम में कोशिकाओं की पूर्ण शक्तता को प्रभावित करता है। मतलब जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, एक्सप्लांट के लिए हमने ली हैं, उनमें जो अंदर हार्मोन स्तर है, ठीक है, हार्मोन स्तर मतलब उनके जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, जो भी वो प्लांट हार्मोन्स हैं, उनका क्या स्तर है, यानी उनका क्या लेवल है उन सेल्स में, उन हार्मोन का लेवल, और बाहर से जो कल्चर मीडियम में हम हार्मोन्स दे रहे हैं, बाहर से कल्चर मीडियम में जो हम हार्मोन्स दे रहे हैं उनका लेवल, ये भी टोटिपोटेंसी को अफेक्ट करता है। ये भी क्या करता है? टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये जो कुछ कारक हैं ये प्रभावित करते हैं पूर्ण शक्तता को, ठीक है। एक तो कैलस में जो गुणसूत्र हैं यानी क्रोमोजोम, इंग्लिश में क्रोमोजोम्स, इनका नंबर्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए, 2n का 2n ही होना चाहिए, इनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं आना चाहिए, वेरिएशंस नहीं आनी चाहिए, जैसे कि 2n का 2n ही रहना चाहिए, 3n नहीं होना चाहिए, 4n 5 6 कुछ भी और कुछ नहीं होना चाहिए। 2n वाली ही कैलस की कोशिकाएं पूर्ण शक्तता प्रदर्शित या टोटिपोटेंसी शो कर सकती हैं, ठीक है, ओनली टोटिपोटेंसी 2n शो करेंगी। होमोजीनस होना चाहिए, सममांगी होना चाहिए केलस, और जो सेल्स हमने ली हैं उनमें हार्मोनल लेवल क्या है, और बाहर से जो हम कल्चर मीडियम में हार्मोनल लेवल दे रहे हैं, तो ये सब भी टोटिपोटेंसी को अफेक्ट करता है। ये सब क्या करता है? टोटिपोटेंसी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ टोटिपोटेंसी, पूर्ण शक्तता का क्या उपयोग है, ठीक है, क्या यूज है पूर्ण शक्तता का। तो पूर्ण शक्तता का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग उनके द्वारा पादप का पुनर्निर्माण है, ठीक है। पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी का सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज क्या है कि पूर्ण शक्तता की वजह से हम प्लांटलेट का निर्माण कर सकते हैं, है ना। अगर पादपक की कोशिकाओं में पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी नहीं होगी तो हम पूर्ण पादपक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यूज यही है। पूर्ण शक्तता कोशिकाओं के उपयोग से दुर्लभ आर्थिक महत्व व औषधीय महत्व के पादपों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। पूर्ण शक्तता के कारण हम क्या कर सकते हैं? जो पादप दुर्लभ हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ को इंग्लिश में रेयर कहते हैं, ठीक है। तो रेयर प्लांट्स हैं और जो आर्थिक महत्व के पादप हैं, हम उनको नए पादपों का पुनर्जनन कर सकते हैं, ठीक है। उनसे क्या कर सकते हैं? और नए पादपों का निर्माण कर सकते हैं। किस वजह से? केवल पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी की वजह से, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि हम ऐसे पादपों को भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कम हो चुके हैं या फिर आर्थिक महत्व के हैं। इसकी सहायता से लुप्त प्राय जातियों का कैलस निर्मित करके उसके छोटे जन्म प्लाज करके उन्हें तरल नाइट्रोजन पर संरक्षित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम? कैलस निर्मित कर लें, ठीक है, और इनको जर्म प्लाज बना के इनको हम नाइट्रोजन में, तरल लिक्विड नाइट्रोजन में इनको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, संरक्षित कर सकते हैं। जो लुप्त हो चुके हैं प्लांट्स, उनके कैलस का जर्म प्लाज बनाकर हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? पूर्ण शक्तता के यूजेस हैं, ठीक है, टोटिपोटेंसी के यूज हैं कि क्या काम आ सकती है टोटिपोटेंसी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा है टोटिपोटेंसी क्या होती है, क्या मतलब निकलता है टोटिपोटेंसी का, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सेलुलर टोटिपोटेंसी है, कोशिकीय पूर्ण शक्तता क्या होती है, क्या अभिप्राय है, ये सब समझ में आया होगा। इससे आगे की चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।